ये गाइस वेलकम टू आवर चैनल बैरा एंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस आज हम ट्रेडिशनल फिशिंग करने आए हैं जिसको बोलते हैं बेट फिशिंग। बेट फिशिंग में हम एक डैम में आए हुए हैं। मुंबई से काफ़ी दूर है, 70-80 किलोमीटर दूर है गाइस। यहाँ पे जंगल में एक डैम है एंड उसका बगल में एक ब्रिज है। वो ब्रिज के ऊपर हम फिशिंग करने वाले हैं आज। देख सकते हैं आप, अभी शाम का टाइम हुआ है, शाम के 6:30 के आसपास हुआ है टाइम अभी। सो यहाँ पे हम बेट फिशिंग करेंगे फॉर वलागट्टू, मल्ली एंड रोहू कटला के लिए, जो ग्रास कार्प भी बोलते हैं आप लोग। सो यहाँ पे हम अपने फ्रेंड के साथ में आए हैं जिनका नाम है अंसार भाई। आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हमारे अंसार भाई हैं, अंकल जी हैं। सो अभी हम बेट फिशिंग करेंगे। आपको मैं उनका सेटअप दिखाता हूँ गाइस कि किस तरह का सेटअप हम यूज़ करते हैं इस तरह की बेट फिशिंग के लिए, क्योंकि हम नाइट में फिशिंग करेंगे एंड बहुत ही ट्रेडिशनल फिशिंग है वो गाइस यहाँ की, लोकल्स की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा सेटअप है इनका। सो गाइज यहाँ पे जो हैंड लाइन होता है वो बॉटल में बांधी हुई होती है एंड बॉटल को कैप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बड़ी मछली ने खींच लिया तो बॉटल के साथ में लेके जाएगी एंड वो यहाँ पे घूमते रहेगी यहाँ वहाँ बॉटल को लेके। बॉटल डूबेगी नहीं क्योंकि उसका कैप लगा हुआ है। अगर कैप नहीं लगाया हुआ रहेगा तो बॉटल डूब जाएगी पानी भर के उसमें। सो हम उसको भूल जाएंगे मच्छी को कि कहाँ पे है मच्छी। सो इस तरह का सेटअप बनाया जाता है। आप देख सकते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा जो फ्लोटर होता है बेट फिशिंग के लिए, फ्लोटर हम आगे पानी में फेंकते हैं, बट इनका जो टेक्निक है इसमें हम फ्लोटर को बाहर रखते हैं इस तरह से। अगर मछली खींचेगी तो इस तरह से पुल आउट करेगी इसको। इनका जो बेट का सेटअप है जिसमें फ्लोटर आगे खींचेगी तो हमको पता भी चलेगा। इसी तरह से हमने पूरा 4-5 लाइनें डाली हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मछली खींचेगी हमें पता चल जाएगा कौन सी लाइन खींची है, तो उस बॉटल को पकड़ लेंगे एंड मच्छी को बाहर निकालेंगे खींच के गाइस। तो आप लोग भी इस तरह की टेक्निक ट्राई करें गाइस। रोहू, कटला, जो भी स्वीट वाटर फिशेस की मछलियाँ हैं आप इस तरह के स्वीट वाटर डैम्स में पकड़ सकते हैं गाइस। एंड वलागट्टू भी यहाँ पे अच्छा क्वांटिटी में है, जो कि साइज़ भी अच्छी है, नियर अबाउट 10 kg 15 kg का साइज़ है। मैं स्पिनर से ट्राई करूँगा, लेट्स सी अगर स्पिनर पे नहीं लगा तो एटलीस्ट बेट पे तो हमको कुछ ना कुछ लग ही जाएगा। सो जल्दी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, मैं आगे अपडेट देता हूँ गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है गाइस तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंजॉय द वीडियो गाइस। गाइस हमने इस ब्रिज पे काफ़ी स्पिनिंग ट्राई की ऑन स्पिनर एंड फ्रॉग, जो मेंढक होता है रबर का, प्लास्टिक का, उस पर हमने काफ़ी यहाँ पे स्पिनिंग करके कोशिश की इसको लैंड करने के लिए मछली को, बट मछली का कोई भी साइन हमको दिख नहीं रहा था। एंड आफ्टर ट्राइंग ऑन दिस ब्रिज फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा आगे चलते हैं किनारे की तरफ। एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे पानी अंदर जा रहा हुआ है, नदी से बाहर निकल रहा है। सोचा वहाँ पे होगा मछली, तो वहाँ पे हम ट्राई करने के लिए गए इस ब्रिज के ऊपर ट्राई करने के बाद। सो वहाँ पे भी कुछ स्ट्राइक नहीं मिला मुझे। लेट्स सी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गाइज। इस तरह के ये जो नदी है गाइज एकदम जंगल के बीच में है। आगे एक डैम है, डैम के काफ़ी पीछे हम आए हुए हैं, जो कि एकदम जंगल के बीच में है। आजू बाजू में कोई गांव नहीं है। हमने 1-1.5 किलोमीटर चल के हम इस पुल के पास पहुँचे हैं, क्योंकि हमने गाड़ी 1-1.5 किलोमीटर पहले लगा दी, आगे रास्ता नहीं था, कीचड़ था पूरा। सो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम अभी इस घास में चल रहे हैं। देखो बड़ी बड़ी घास है यहाँ पे। सो यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, सांप वगैरह हो सकते हैं गाइज। सो वाइल वॉकिंग थ्रू दिस काइंड ऑफ एरिया गाइज, चलते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पैरों का आवाज़ करते रहें, या तो कोई डंडा वगैरह हो हाथ में आपके
तो उस डंडे से झाड़ियों में मारते हुए चले, ताकि अगर कोई सांप या कोई जानवर हो आगे रास्ते में आपके, तो वहाँ से हट जाए, सो आपको कोई अटैक नहीं करे या कोई डैमेज नहीं हो आपको। इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखें। सो हम इस तरह से इस एरिया को देखिए, रास्ता भी नहीं दिखता है हमको कि कहाँ है आगे जाने के लिए। तो हम कैसा करके मैं वो क्रॉस करता इसको, झाड़ियों को, और उसके बाद वो स्पॉट दिखता है मुझे। बट वो स्पॉट आप देखेंगे तो आपको लगेगा गाइस कि बहुत ही अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे तो अटैक होना ही चाहिए। मुझे भी इसी चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि अटैक तो होना चाहिए यहाँ पे, बट कुछ अटैक किया नहीं। देखिए मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। देखिए इस तरह से ये स्पॉट है, राइट साइड में डैम का पानी है पूरा, हल्का फ्लोइंग वाटर है, कोई ज़्यादा करंट नहीं है इसमें। तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मछलियाँ छुपी हो सकती है जो अटैक कर सके, जैसे कि मोस्टली स्नेक हेड वगैरह एंड वलागट्टू या इस तरह के एरिया में हाइड आउट करते हैं। यहाँ पे स्नेक हेड था गाइस, बट दिन में कुछ अटैक नहीं हुआ। जब हम रात को स्पिनिंग कर रहे थे यहाँ पे, तो रात को बेट बेट फिशिंग करते समय हमें फीडिंग का आवाज़ आया, जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली पे अटैक करती है उस तरह का आवाज़ आया। तो मैंने जो लेफ़्ट साइड का एरिया है यहाँ पे फ्रॉग को यूज़ किया और स्पिनिंग किया उसको सरफेस पे। तो उस पर मुझे एक अटैक मिला, बट वो उसने कम्प्लीटली उसको झटका नहीं अपने फ्रॉग को, जिसकी वजह से हुकअप नहीं हुआ वो। बट उसके बाद मैंने काफ़ी ट्राई किया तो मुझे वापस अटैक नहीं मिला, एंड कोई मछली का कोई साइन भी नहीं दिखाई दिया हमें, ना तो कोई आवाज़ सुनाई दिया जिस पे अटैक करती है मछलियाँ तो साउंड आता है। सो इस तरह से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, बट यहाँ पे भी कुछ लगता नहीं हमें। गाइस देखिए ये जो नाला जैसा दिख रहा है, यहाँ से पानी अंदर जाता है गांव की तरफ, डैम का पानी। पतला सा नाला है, कोई ज़्यादा ये नहीं, डीप नहीं है यहाँ पे। सो मैं सोच कोशिश किया यहाँ पे फ्रॉग खेल के। इस यहाँ पे मुझे कोई स्ट्राइक, दिन में कोई स्ट्राइक नहीं मिला, बट रात को मुझे यहाँ पे स्ट्राइक मिला। अच्छा स्ट्राइक था, बट वो हुकअप नहीं हुआ। बट दैट वाज एक ही स्ट्राइक था जो मुझे मिला, दूसरा कोई मिला ही नहीं वापस स्ट्राइक।
गैस यहाँ पे मछली ना लगने का एक रीज़न हमें पता चला जब हमारा लूअर इस नेट में अटका। देख सकते हैं आप यहाँ पे बॉटम में नेट मारा हुआ है, जो कि ऊपर से कोई फ्लोटर वगैरह नहीं दिख रहा था। सो मैं जब स्पिनिंग कर रहा था यहाँ पे, विच इज़ द एंट्रेंस, इसलिए इसी की वजह से यहाँ पे मछलियाँ अंदर घुसी नहीं। सो ये नेट हमारे लूअर में अटक गया। सो नेट को हमने थोड़ा बाहर खींच के लूअर निकाल लिया, नेट को वापस छोड़ दिया। इस तरह से मैंने अभी देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी देयर इज़ नो पॉइंट यहाँ पे कास्ट करके। सो मैं पैकअप करके आगे जाता हूँ। हमारे जो दो दोस्त लोग हैं जहाँ बैठ के फ़िशिंग कर रहे हैं उनके पास जाता हूँ, वहाँ पे आराम करता हूँ गाइस, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे का कास्टिंग मैंने किया यहाँ पे। गाइस ये एक बहुत ही लंबी ट्रिप थी जिसमें हमने ऑलरेडी डिसाइड करके गए थे घर से कि जब तक कि मछली पकड़ेंगे नहीं तब तक हम घर पर वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह से हमने कोशिश की, जंगल में बहुत अंदर हम गए, बहुत थक भी गए थे हम इस ट्रिप में गाइस। सो यहाँ पे अभी हम जाएंगे अपने दोस्तों के पास जो उस तरह बैठे हुए हैं। इस ऐसी जगहों पे फिशिंग करते टाइम गाइस ध्यान रखें कि आप रेंज में जाएं, आपस आजू अगल बगल में आप कहीं कास्ट कर रहे हैं अकेले, एटलीस्ट इतना दूर रहे कि जहाँ से आप आवाज़ दें तो अपने पार्टनर्स तक आवाज़ पहुँच सके, क्योंकि इन जंगलों का कुछ भरोसा नहीं होता है गाइस, कभी भी जंगली जानवर या सांप बिच्छू कुछ अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर। सो उससे आपको खतरा हो सकता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप आसपास में कहीं फिशिंग कर रहे हैं तो आपके पार्टनर्स जहाँ पे बैठे हुए उसके रेंज में रहें, ताकि आप आवाज़ दे तो उन तक आ सके, या वो आवाज़ दे तो आप तक पहुँच सके गाइस। इन केस ऑफ इमरजेंसी और एनी डेंजर आप एक दूसरे का हेल्प ले सके। सो इस तरह से गाइस हम यहाँ पे फिशिंग करते हैं। अंकल एंड अंसार भाई हमारे कोशिश कर रहे हैं चारे पे, उन्होंने बेट लगा के रखा हुआ है। उनका बेट है चिकन गट्स, जो कि इजीली अवेलेबल होता है कहीं भी चिकन शॉप्स में, उसको लाकर वो यूज़ कर रहे हैं। इसी बेट को यूज़ करके उन्होंने लास्ट वीक में 10 से 15 किलो का एक वलागट्टू भी लैंड किया था। उसके पहले भी काफ़ी वलागट्टू उन्होंने लैंड किया यहाँ पे। एंड एक मसाला बनाकर उन्होंने बेट फिशिंग भी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे फॉर रोहू एंड कटला। सो पानी कंडीशन देख के वो अंकल तो बोल रहे हैं कुछ चांसेस कम लग रहे हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस, लेट्स सी क्या होता है। गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से हम नाइट फिशिंग कर रहे हैं। देखो ये जो आपको सिल्वर कलर का फ्लोटर दिख रहा है, वाइट कलर का, ये फ्लोटर है हमारा जो हम ज़मीन पे रखे हुए हैं, और ये बॉटल्स लगी हुई है। बॉटल्स में मोनोलाइन सब मोनोलाइन लगा के रखे हुए हम सब। जैसे कोई भी सिल्वर ये खींचेगा वैसे हम वो बॉटल को पकड़ लेंगे और मच्छी को बाहर निकाल लेंगे। मैंने अपना रॉड भी सेटअप किया हुआ है लूज ड्रैग पे। एंड रात को मच्छर काटता है इसलिए हमने अगरबत्ती जला के रखी है जो मच्छर को भगाती है वो वाली, इसलिए हम बचे हुए, मच्छर नहीं काट रहे हमको। ये हमारे अंसार भाई और चाचा दोनों भी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस वहाँ पे नाइट फिशिंग करने के बाद हम दोपहर को मोस्टली वहाँ उस लोकेशन पे हम दोपहर को 2 बजे गए थे एंड रात को 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से निकले। फिर रास्ते में हमारे फ्रेंड का होटल है जो उन्होंने हमें इनवाइट किया था फॉर डिनर, वहाँ पे हमने डिनर किया। रात को हम शूटिंग नहीं कर पाए इसलिए हम रिटर्न आते टाइम दिन में शूटिंग किया उनका होटल का। तो ये इनका इस होटल का नाम है कल्पेश आगरी कट्टा, हमारे दोस्त है, फ्रेंड है, इनका नाम है कल्पेश धुमाल, जिनका ये होटल है। बहुत ही अच्छा होटल है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सभी खाने, सभी टाइप के खाने अवेलेबल है यहाँ पे, आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है गाइज। ये पड़ती है चिंचोली और भिवंडी का जो रोड है उस रोड के ऊपर है गाइज। चिंचोली से काफ़ी नज़दीक पड़ता है ये। अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आते हैं तो चिंचोली वाले रोड पे ये होटल है, बहुत ही अच्छी होटल है। हमने अच्छा एंजॉय किया यहाँ पे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ, इट वाज रियली गुड गाइज। इनके पास एक अच्छा सा प्यारा सा फिश टैंक भी है जिसके अंदर अरवाना फिश भी रखी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल फिश है गाइज। वो बोल रहे थे इसको ही ले चलते हैं लाइव बेट लगाने के लिए। सो आई सेड कि नो इट्स नॉट पॉसिबल गाइज। सो वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए अपना बेट फिशिंग, लाइव बेट फिशिंग करने के लिए उनके घर के आसपास ही। इधर लगाने का पहले मेरे को बता। भरत दो चल यहाँ से यहाँ पे निकलो ना, दो में पकड़ दे। ये तो यहाँ से करेगा ना, दिखा दिखा मुंडी किधर है उसको, इधर है ना, इधर मारता तो अच्छा था, आर पार कर देना। अरे बॉडी में निकालने, हाँ ऊपर वाले पार्ट से निकालने का बाहर, ये तो मरता है वो। ओके ओके गो ब्लर हो गया ये।
तो जैसा कि देखा आपने गाइस, इस तरह से हम स्नेक हेड का जो बच्चा होता है छोटा, उसको हम एज ए लाइव बेट यूज़ करते हैं फॉर फिशिंग बैरामुंडी एंड स्नैपर। तो यहाँ पे फिशिंग करने के बाद हम सुबह 6 बजे वहाँ से निकले, क्योंकि हमें कुछ भी स्ट्राइक नहीं मिला वहाँ पे। सो क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि जब तक कि मछली लगेगी नहीं तब तक घर पे जाना नहीं है। सो वहाँ से हम निकल के और भी 60-70 किलोमीटर्स आगे आए चिंचोली से। चिंचोली से 70 किलोमीटर के बाद एक हमारा जो एक स्पॉट था, वह पहले से प्लान किया था हमने कि हम वहाँ पे जाकर ट्राई करेंगे अगर यहाँ कुछ नहीं लगा तो चिंचोली में। सो फाइनली वहाँ पे हम पहुँचते हैं। वहाँ पे जाके हम बोट फिशिंग, पहले लैंड किनारे पे हम फिशिंग करते हैं। हमारे दोस्त हैं मिस्टर पाटिल, जिनका आप एक्शन देखेंगे कि कितने दीवाने हैं बैरामुंडी के लिए, तो आप खुश हो जाएंगे गाइस। बट वो बहुत रिस्की होता है वो एक्ट जो उन्होंने किया था, बट आई सजेस्ट कि आप लोग ट्राई नहीं करें ऐसा कुछ। तो हमारे सामने चल रहे हमारे पाटिल साहब, किस तरह से जोशीले एकदम अंदाज में 10-12 रॉड लेके निकले हैं कि आज तो कुछ ना कुछ हम पकड़ेंगे ही ज़रूर, या तो स्नैपर या बैरामुंडी। तो ये क्रीक है गाइस, जो कि क्रीक में हम फिशिंग करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बोट फिशिंग भी ट्राई करेंगे, किनारे से भी फिशिंग करेंगे। किनारे से कुछ नहीं लगा तो हम बोट पे जाके ट्राई करेंगे गाइस। तो आप देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको गाइस। यहाँ पे हमको सक्सेस मिलता है एंड बहुत ही दो अच्छे साइज़ के स्नैपर्स लगते हैं हमको यहाँ पे। मेहनत करते हैं हम। आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे पाटिल साहब जान का जोखिम लेकर, क्योंकि वो खुद जाबाज आदमी है। उन्होंने अंदर नदी में कूद गए। नदी में कूदने के बाद उनको अपोजिट साइड में जाना था, क्योंकि बैरामुंडी का फीडिंग हो रहा था अपोजिट साइड में। हमें दिखाई दे रही थी कि बड़ी बड़ी बैरामुंडी है। जा रहे सो पाटिल साहब ने और थोड़ा हिम्मत दिखाई और एक रॉड हाथ पकड़कर 2-3 लूअर जो है वो पॉकेट में रख कर वो स्विमिंग करके उन्होंने नदी क्रॉस की और उस तरफ गए जहाँ पे बैरामुंडी फीडिंग कर रही थी। चलो जीते चल रहा तो। तो इस तरह का एक्ट गाइज आप लोग ना ट्राई करें, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट है, यहाँ के लोकल हैं, इनको पता है कैसे स्विमिंग करना है इतने स्ट्रॉन्ग करंट में। सो इन्होंने आराम से स्विमिंग कर लिया, बट रिटर्न आते टाइम उनकी हालत ख़राब हो गई गाइज। सो आई सजेस्ट कि आप ट्राई ना करें ऐसा कुछ। काय हाताने पकडणार लागेल तिथं। राहुल किनारा मार परफेक्ट ना स्लो। अभी मैं पहुंचाता है लीवर उधर किनारे पे। देखिए हमारे पाटिल साहब वहाँ पे खड़े रह के किनारे पे स्पिनिंग करेंगे। उनको एक स्ट्राइक भी मिलता है यहाँ पे गाइज, बट सक्सेस नहीं मिलता है, हुकअप नहीं होता है बैरामुंडी। फिर वापस वो रिटर्न आ जाते हैं एंड रिटर्न आने के बाद हम फिर चलते हैं बोट ट्रिप पे गाइज। एक हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं वहाँ के लोकल, उनसे बोट अरेंज कराते हैं हम लोग और बोट पे फाइनली फिशिंग के लिए निकलते हैं इन द क्रीक ओनली। अंदर एक स्पॉट है जो हमारे बोट ओनर जो है हमारे भाई, उनको पता है कि कहाँ पे है वो स्पॉट जहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर था रॉक्स का। बस वहाँ पे आफ्टर 15 to 20 मिनट्स के ट्राई के बाद हमें पहला मैंगो जैक हुकअप हुआ, जो भी अच्छा ही साइज का था, वो भी हमारे कल्पेश धुमाल भाई को। एंड वो हमने लैंड किया। काम 25 ताम 25 ही बॅग तिकडे ठेव ना। करते ना रिकॉर्ड कराते ना। भाई आपने इधर मार बोनी हो गई भाई बोनी हो गई इधर मार भाई कच करा कर खूब। आफ्टर हाफ एन आवर गाइज हमको और एक अच्छा, उससे भी अच्छा बड़ा साइज का स्नैपर हुकअप हुआ मुझे। सो वो भी हमने सेफली लैंड कर लिया गाइज। एंड वन मोर एक और अच्छा हुकअप हुआ था, बट हमारे नए एंगलर है जो येलो टी शर्ट के भाई साहब है, उनको अच्छा हुकअप हुआ, वो भी मिस हो गया उनसे, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक नहीं दिया था, उसको हुक सेटअप नहीं किया था। मला अटॅक सांगा मला अटॅक राहुल मोबाईल पकड, मी उचलतो, पकड मोबाईल पकड तू। तू साईडला बस ना, पण 12 पाय दिसत नाही मला। एक बंटी ती जवळची काढ, बंटी जवळची शूटिंग काढ। कैसा लग रहा है आपको?
ये ढिकी चिकी ढिकी चिकी ढिकी चिकी ढिकी चिकी। सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा गाइस हमारा व्लॉग एंड ये ट्रिप अच्छी लगी, जो कि एक 30 घंटे की फिशिंग ट्रिप थी हमारी, बहुत ही लंबी ट्रिप थी। सो हमारी मेहनत एंड एफर्ट आपको अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें सपोर्ट करें गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ऑनलाइन विद अस। एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड फैमिली।